नमस्कार दोस्तों, आज मेरी साइकिल जर्नी का 253वां दिन शुरू हो गया है और मैं जा रहा हूँ जगन्नाथपुरी से कोणार्क की तरफ सन टेम्पल देखने। तो इस ब्लॉग को आप पूरा ध्यान से देखिए क्योंकि मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो मंदिर जिसके पहिए सूर्य की रोशनी के हिसाब से वक्त बताते हैं और जो कि वैज्ञानिकों के लिए आज भी एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। तो चलिए हम सीधे चल रहे हैं अपनी छोटी नंदी से कोणार्क टेम्पल। तो दोस्तों कोणार्क टेम्पल से ठीक 3 किलोमीटर पहले आपको चंद्रभागा बीच मिलेगा और ये सिर्फ बीच नहीं है बल्कि इसका एक पौराणिक इतिहास भी है, इसलिए मैं यहाँ पे रुका हुआ हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप ये बीच देखिए, काफ़ी सुंदर सा बीच है, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ये देखिए राइड करने के लिए सब कार्स वगैरह, स्कूटर्स, और काफ़ी दूर तक ये बीच फैला हुआ है। ये देखिए काफ़ी दूर तक और साफ़ सुथरा है। और इस बीच के बारे में खास बात और है कि इसे इंडिया के, जहाँ तक मैं करेक्ट हूँ, पहला ब्लू फ्लैग बीच का अवार्ड से मिला हुआ है। वाह 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 वाह, यहाँ तक आ गया पानी। गाइस इसकी अगर पौराणिक कथा की बात करें तो कहा जाता है कि चंद्र भगवान ने यहाँ पर जो है भगवान शंकर जी की तपस्या की थी, उन्हें प्रसन्न किया था, इसीलिए इस जगह का नाम और बीच का नाम चंद्रभागा है। वहीं एक कहानी जो है वो भगवान कृष्ण के पुत्र से भी जुड़ी हुई है और ऐसा कहा जाता है कि इस जगह पर पहले जो है कुष्ठ रोगियों के लिए बहुत बड़ी जगह थी। जो भी कुष्ठ रोगी थे वो यहाँ पर स्नान करते थे तो उनका कुष्ठ रोग दूर हो जाता था। ऐसा मैंने पढ़ा है कई जगह कि यहाँ पर स्नान करने से। हालांकि अब सिचुएशन क्या है ये पता नहीं। तो ये मैंने आपको दिखा दिया और अब सीधे चल रहे हैं कोणार्क टेम्पल को देखने, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर आगे है। हमारे ठीक पीछे वो रहा चंद्रभागा बीच। तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं सूर्य टेम्पल। ये देखिए, देखने में दूर से कितना सुंदर लग रहा है। और देखिए दोस्तों, इसके लिए हमें टिकट लेना होगा। ले लिया हमने 40 रुपीज़ का। और ये देखिए ऐतिहासिक सूर्य मंदिर। तो गाइस अब मैं यहाँ पर आपको इसका इतिहास बताने वाला हूँ सन टेम्पल का। हालांकि धूप है और अच्छा है कि धूप है, तभी सन टेम्पल को घूमने में मज़ा भी आएगा। देखिए पूरा बताया गया है, किचन, तालाब, मंडप, एलिफेंट्स वेल, ये सन टेम्पल है। ये छाया देवी टेम्पल है। ये देखिए इसकी पूरी जानकारी दी गई है। पहले एंट्री में ये देखिए हमें एक वो ऊपर घोड़ा बना हुआ है, ये हाथी बना हुआ है और इसके नीचे ये इंसान है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझना होगा, जो कि यहाँ की गाइड से हमें पता चला है। वो ये है कि हाथी जो है वो बल का कारक है, यानी ताकत का, और घोड़ा जो है वो पैसे का है। सो आदमी जो है ताकत और पैसे की मद में डूबा रहता है, ये यहाँ पर बताने की कोशिश की गई है। दोस्तों सूर्य मंदिर को रथ के डिजाइन में बनाया गया है, जो कि वक्त का संचालक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर वास्तुकला और विज्ञान का जीता जागता उदाहरण है। इस मंदिर को रथ के स्टाइल में बनाया गया है, जिसमें पहिए और घोड़े लगे हुए हैं। ये सभी दिन, तारीख, महीना और कितने बजे हैं, ये सारी चीज़ें सूर्य की रोशनी और चंद्रमा की रोशनी को देखकर पता लगा देते हैं। दोस्तों इस मंदिर में 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं, यानी कि 24। लोगों का मानना है कि 12 जोड़ी 12 महीनों और जो 24 जोड़ी है, 24 पहिए हैं, वो दिन के 24 घंटों को दर्शाते हैं। वहीं इस मंदिर में लगे 7 घोड़ों के बारे में बताया जाता है कि ये जो 7 घोड़े हैं वो सप्ताह के 7 दिनों को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी जब इस मंदिर का निर्माण किया गया तो इस बात का ख्याल रखा गया कि दिन कैसे होंगे, महीने कैसे होंगे, क्योंकि 12 जोड़ी पहिए लगाए गए हैं। वहीं 12 जोड़ियों को अगर गुणा करो तो 24 होते हैं, यानी कि 24 दिन के हिसाब से हो जाते हैं, यानी 24 घंटे के हिसाब से हो जाते हैं, 24 घंटे के लिए। और वहीं अगर आप 7 घोड़ों को लेंगे तो 7 दिन के हिसाब से हो जाएगा। और वहीं अगर अन्य की बात करें तो देखिए कुआं भी इसमें बनाया गया था और कुएं के साथ में मंडप इसमें बनाए गए हैं। हालांकि अब ये मंदिर पहले के मुकाबले क्षतिग्रस्त हो गया है, तो
इस मंदिर की कई सारी चीज़ें आस पास रखी गई हैं। देखिए कुछ खंडित चीज़ें पड़ी हैं और इस मंदिर का रिकंस्ट्रक्शन भी हो रहा है। आज आप जो है सामने देख रहे हैं एक गज द्वार है। हालांकि इसे बंद कर दिया गया है क्योंकि जब ये टेम्पल गिर गया था तो इसके दोनों हिस्सों में हाथी थे। अब वो हाथी दोनों जो हैं वो यहाँ उनको स्थापित कर दिया गया है। अब वहाँ पर किसी की एंट्री नहीं दी जाती। आप मेरे पीछे जो देख रहे हैं उस पर लिखा भी हुआ है कि इधर भी चढ़ना मना है, यानी कि इनकी काफ़ी सिक्योर करके रखा गया। दोस्तों मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बता दूं कि इस मंदिर के अंदर किसी भी देवी देवता की कोई मूर्ति नहीं है। ये भगवान सूर्य भगवान को समर्पित है पूरा टेम्पल। हालांकि अब टेम्पल के ऊपर जाने की किसी को परमिशन नहीं है क्योंकि ये टेम्पल क्षतिग्रस्त हो गया था, गिर गया था, तो इसे संभाल के रखा गया है। आप इसके आसपास घूम सकते हैं। दोस्तों ये जो पहिया है वो 24 घंटे के वक्त को और बीच बीच में जो आपको ये 8 रस्सियाँ दिख रही हैं ये 8 पहर को दर्शाता है। और दोस्तों इस मंदिर की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये पहिए। आपको ये जो पहिए दिख रहे हैं इनमें जो आपको ये जो पतली पतली जो बिंदियाँ दिख रही हैं, 8 जो डंडियाँ दिख रही हैं, ये 8 पहर को बताती हैं। यानी ये 3 घंटे में, यानी 8 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 3 24 हो जाएंगे। सो 8 3 24 के हिसाब से यानी ये हर 3 घंटे का पहर बताते हो। तो आप जो है इनके हिसाब से बीच में 3 बिंदु भी दिए गए हैं, तो सूर्य की रोशनी पड़ेगी तो आप उसके हिसाब से सीधा अंदाज़ा लगा लेंगे कि टाइम कितना हो गया है। इस प्रांगण के पीछे की ओर देवी माता का टेम्पल भी है। हालांकि वो भी क्षतिग्रस्त हो गया है वक्त के साथ साथ, लेकिन उसके अवशेष आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएंगे। वहीं दोस्तों अगर इस खूबसूरत मंदिर के निर्माण के बारे में बात करो तो इसका निर्माण 1260 का बताया जाता है। और दोस्तों इस मंदिर को लेकर एक पौराणिक कहानी भी है। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया था, जिसके निवारण के लिए उन्होंने यहाँ पर सूर्य भगवान की आराधना की थी। दोस्तों हमारे देश के किसी भी मंदिर का निर्माण किसी न किसी पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ जरूर होता है और यहाँ पर भगवान कृष्ण के पुत्र सांब और नारद जी से जुड़ी हुई कहानी हमें पौराणिक कथाओं में सुनने को दिखाई देती है। कहा जाता है कि एक बार कृष्ण भगवान के पुत्र सांब से नारद जी किसी बात से नाराज हो गए और उन्हें कुष्ठ रोग का श्राप दे दिया, जिसके बाद भगवान कृष्ण के पुत्र सांब को कुष्ठ रोग हो गया और वो परेशान रहने लगे। कहा जाता है कि कुष्ठ रोग के निवारण के लिए उन्होंने यहीं पर सूर्य भगवान को प्रसन्न किया था अपनी तपस्या के जरिए, और उसके बाद से यहीं पास में चंद्रभागा स्नान बनाया गया, जहाँ पर स्नान करने से सभी कुष्ठ रोगियों कुष्ठ रोग दूर हो जाते थे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। तो आप भी आ सकते हैं कोणार्क मंदिर को घूमने के लिए। मैं तो यही कहूँगा कि हर एक हिंदुस्तानी को कोणार्क मंदिर जो उड़ीसा का सूर्य मंदिर है ज़रूर घूमना चाहिए। और गाइज आपको ये ब्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइए।